ये कहानी है एक गांव की, जहां सूरज की तपिश ने लोगों के सब्र को झुलसा दिया था। तो चलिए कहानी को देखते और सुनते हैं। ये कैसी गर्मी आ गई रे। आसमान से जैसे आग बरस रही है। खेतों की मिट्टी दरारों से भरी पड़ी है, जैसे कोई भूखा आदमी होंठ चबा रहा हो। एक बूंद पानी को तरस गए हैं हम। कुएं में झांक के देखो, जैसे मौत सो रही हो वहां। सरकार से लेकर भगवान तक कोई सुनने वाला ही नहीं है। कहते थे जल ही जीवन है। अब बताओ, बिना जल के कौन सा जीवन है। गांव के बर्तन जैसे तवे हो गए हैं, हाथ लगाओ तो चमड़ी जल जाए। और ये पंखा बस हवा में हाथ मारने का नाम रह गया है। क्या करेंगे अब हम, बोल रे गुड्डू? अरे दादा, माँ कह रही थी कि अब तो शहर जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। न तो गांव में लाइट है, न पंखा, ऊपर से इतनी गर्मी पड़ रही है। रामखिलावन आंखों में आंसू लिए गुस्से से बोला, शहर जहां हमसे हमारी मिट्टी छिन जाती है, जहां हम अजनबी बनकर जीते हैं। पर बेटा, वहां भी तो आसमान से सूरज उतना ही झुलसाता है। वहां भी तो हवा में आग ही घुली रहती है। मैं ये गांव नहीं छोड़ सकता। मैं इसी मिट्टी में जला हूं, इसी मिट्टी में राख हो जाऊंगा। पर हाँ, यह सरकारें, ये बड़े लोग, इन्हें क्या? इनके घरों में बड़े बड़े एसी लगे होते हैं। इनके लिए तो गर्मी एक मौसम भर है। हमारे लिए यह कहर है, सजा और मौत है। शाम हो गई थी। आसमान लाल हो चुका था। रामखिलावन अब भी वहीं बैठे थे। गुड्डू उदास होकर अंदर चला जाता है। रामखिलावन धीमी आवाज में खुद से बड़बड़ाते हुए, क्या होगा इस गांव का? क्या होगा हमारे बच्चों का? क्या गर्मी हर बार हमारे सपनों को यूं ही जलाती रहेगी? हे भगवान, सूरज कब ठंडा होगा? इंसान कब तक यूं ही जलता रहेगा? रात का समय रामखिलावन अपने खाट पर लेटे था। आसमान में टिमटिमाते तारे दिख रहे थे, लेकिन हवा में गर्मी अब भी भरी हुई थी। गुड्डू उनके पास में बैठा था। गुड्डू धीमी आवाज में, दादा, क्या कभी ये गर्मी कम नहीं होगी? क्या हमारे खेत फिर से हरे भरे नहीं होंगे? बेटा, यह गर्मी तो हर साल आएगी और हर साल कोई न कोई अपना गांव छोड़कर चला जाएगा। जब तक बारिश नहीं होगी, तब तक हम बस आसमान की तरफ टकटकी लगाए बैठे रहेंगे। लेकिन ये बारिश भी तो अब बेईमान हो गई है। कभी इतनी बरसती है कि सब बहा ले जाए, और कभी महीनों तक धरती पर एक बूंद न गिरे। ये मौसम भी इंसानों की तरह बदल गए हैं बेटा। कब कौन सा रंग दिखा दें, कोई भरोसा नहीं। अगले दिन गांव के कुछ लोग पंचायत के चौपाल पर बैठे थे। सबके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। तभी गांव के एक बुजुर्ग ने बोला, अरे हमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये गांव वीरान हो जाएगा रे। पहले से आधे लोग शहर चले गए हैं, अब और नहीं सहा जाएगा। तभी एक नौजवान बोलता है, अरे चाचा, अगर सरकार हमारी नहीं सुनती तो हम खुद अपने लिए कुछ करें। पानी बचाने के लिए तालाब खोदें, पेड़ लगाएं। हम हमेशा दूसरों के भरोसे क्यों बैठे रहे? हमें तो कुछ करना चाहिए। कुछ दिन बाद गांव के लोग मिलकर तालाब खोद रहे, पेड़ लगा रहे। रामखिलावन और गुड्डू भी काम में लगे थे। उनके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं, बल्कि उम्मीद चमक रही थी। रामखिलावन मिट्टी की ओर देखते हुए धीमे से मुस्कुराते हुए, अगर ये धरती हमें पाल सकती है, तो हम भी इसे बचाने के लिए कुछ कर सकते हैं। गर्मी की आग कितनी भी तेज क्यों न हो, अगर हम मिलकर खड़े हों तो इसे भी मात दी जा सकती है। कुछ महीने बाद बारिश होने लगी। गांव का तालाब पानी से भर चुका था। खेतों में हरियाली लौट आई थी। बूढ़े और जवान एक साथ बैठे थे। आसमान से गिरती बारिश की बूंदें जैसे गांव के दिल पर मलहम लगा रही हों। गुड्डू खुश होकर, दादा, बारिश आ गई, देखो हमारा तालाब भर गया। देखा गुड्डू, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जब तक हम खुद अपनी तकदीर नहीं बदलेंगे, तब तक कोई और कुछ नहीं करेगा। गर्मी आती रहेगी, पर अब हम उससे डरेंगे नहीं, उसका सामना करेंगे। अगली सुबह गांव की पंचायत में सब आने वाले साल की योजनाएं बना रहे हैं। एक युवा किसान बोलता है, अब हमें और तालाब बनाने होंगे और ज्यादा पेड़ लगाने होंगे।
ताकि अगली गर्मी में हमें फिर से परेशान न होना पड़े। और हाँ, हम पानी का सही इस्तेमाल भी सीखेंगे। जो गलती पहले की वो दोहरानी नहीं है। दादा, अब हमें शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना? राम खिलावन प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए। नहीं बेटा, अब हमारी मिट्टी हमें छोड़कर जाने नहीं देगी। एक दिन उस गांव में एक पत्रकार आया। राम खिलावन से पूछा, चाचा, आप लोगों ने बिना सरकार की मदद के यह तालाब खुदवाया? यह तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, जब हमने खुद ठान लिया कि हम अपनी धरती को बचाएंगे तो हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ी। दादा, अब हमारे गांव में सब खुश हैं ना? राम खिलावन गहरी सांस लेते हुए। हाँ बेटा, क्योंकि हमने ये समझ लिया कि जब तक हम खुद अपनी समस्याओं का हल नहीं निकालेंगे तब तक कोई और हमारी मदद नहीं करेगा। मेहनत और एकता से कुछ भी बदला जा सकता है। गर्मी केवल सूरज की आग नहीं होती, यह उन हालातों की भी होती है जो इंसान को अंदर तक झुलसा देती है। राम खिलावन का दर्द सिर्फ उसका नहीं, बल्कि लाखों किसानों का दर्द है जो हर साल इस कहर को सहते हैं। प्यारे मित्रों, तो इस तरह की और शानदार और मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें।